अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज की वीडियो बाब नंबर 17 गुमशुदा बेटा। अगर आपने हमारी वीडियो बाब नंबर 16 नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुमशुदा बेटा। लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया तो उन्होंने हज़रत अली से इसके मुतालिक इस्तफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, लिहाजा उनका साथ ना छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है। अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। अफ़ीफ़ कंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम करने से बहुत पहले मैं एक मर्तबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल ख़रीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर इतर ख़रीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फ़रोख्त करते थे। मैं उनके साथ मिना में बैठा था कि एक नौजवान आया। उसने गरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज गरूब हो चुका तो उसने बहुत एहतमाम से वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुँह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। उसने वज़ू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खेमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। इसके बाद इन नौजवानों ने रुकू किया और तो उस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान जब सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा है। ये अफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी मैं होता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारिस और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे इस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। पहले ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारिस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने ये भी सुन ले। जाहिलियत के ज़माने में उनकी वालदा उन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थीं कि काफ़िले को लूट लिया गया। डाकू उनके बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी ले गए। फिर उन्हें अकाज़ के मेले में बेचने के लिए लाया गया। उधर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेले में भेजा। वो एक ग़ुलाम ख़रीदना चाहती थीं। आप हकीम बिन हिज़ाम की फूफी थीं। हकीम बिन हिज़ाम मेले में आए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद बिन हारिस को बिकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये अच्छे लगे, चुनाचे उन्होंने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उन्हें ख़रीद लिया।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے ساتھ رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے؟ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں، چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارث جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے آج کی ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔